अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8th एडिशन बुक 2 की एक्सरसाइज 6 भी स्टार्ट करेंगे। There are three topics that we will be studying in exercise 3b, that is insurance, hire purchase and interest। आज की वीडियो में हम जस्ट फर्स्ट टॉपिक इंश्योरेंस और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्टली इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट को एक छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम और ईयर के स्टार्ट में सब बच्चों के लिए कंपलसरी है दैट दे हैव टू ब्रिंग द टैबलेट टू द स्कूल एवरी डे एंड द वर्थ और द वैल्यू प्राइस ऑफ दैट टैबलेट इज़ $30। नाउ $30 इज़ अ बिग अमाउंट। सो हम क्या करते हैं, रिस्क को अवॉइड करने के लिए कि डेली बेसिस पे बच्चे वो $30 का टैबलेट जो है वो स्कूल लेके आ रहे हैं, तो इट मे बी द केस कि किसी स्टूडेंट से वो टैबलेट टूट जाए, किसी का गिर जाए, ठीक है, तो उसका क्या होगा, नुकसान होगा। अब इसको अवॉइड करने के लिए हमने क्लास में एक जार रखा और हर स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है कि वो क्या करेगा, उसमें एट द स्टार्ट ऑफ ईयर $1 डाल देता है। देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास, सब ने $1 डाल दिया जार में, तो अब टोटल अमाउंट कितनी है जार के अंदर, $30। तो ड्यूरिंग द ईयर अगर किसी भी स्टूडेंट का टैबलेट टूट जाता है तो हम क्या करेंगे, उस $30 से उसको परचेज़ करके दे देंगे। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में भी ऐसा ही होता है, लाइफ इंश्योरेंस होती है, व्हीकल इंश्योरेंस होती है, लोग गाड़ियों की इंश्योरेंस करवा लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस होती है, लाइफ इंश्योरेंस होती है। तो उसमें भी लोग क्या करते हैं, कुछ अमाउंट एट द स्टार्ट ऑफ ईयर दे देते हैं और फिर जब भी उनकी उस चीज़ में कोई प्रॉब्लम आए, लाइक अगर हेल्थ इंश्योरेंस करवाई हुई तो वो बीमार हों, तो कंपनी जो होती है वो उनको पे करती है। ना ये जो जार की एग्जांपल थी और टैबलेट की जो हमने क्लासरूम की कंसीडर की, इसमें जार इज़ एक्टिंग एज अ इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी, ठीक है, कि जार क्या है, जो पैसे जमा कर रहा है वो कंपनी है और जो उसमें हम अमाउंट डाल रहे हैं $1 इज़ द प्रीमियम। $1 को हम क्या कहेंगे, ये प्रीमियम है। प्रीमियम क्या होती है, इंस्टॉलमेंट या प्रीमियम का वर्ड हम यूज़ करते हैं उसके लिए। और जो टोटल अमाउंट थी, जो वर्थ है टैबलेट की, दैट इज़ $30, वो आपकी इंश्योरेंस अमाउंट है। इंश्योरेंस अमाउंट $1 इज़ द प्रीमियम एंड टोटल अमाउंट ऑफ द इंश्योरेंस इज़ $30। ओके, सो एनुअल प्रीमियम हम कितना पे करेंगे, दैट डिपेंड्स अपॉन द रेट। नाउ हाउ टू फाइंड द इंश्योरेंस इन द क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन में आपने खुद देख के ये फाइंड करना है, अंडरस्टैंडिंग द statement of the problem, and after understanding the statement of the problem we have to identify that what is the premium here, what is the rate and what is the amount of the insurance. Now in all the questions related to the concept of insurance we will use only one formula. The formula is annual premium is equals to rate multiplied with insurance amount. This is the formula for finding the annual insurance, annual premium. And it's not necessary कि हर क्वेश्चन में हमने एनुअल प्रीमियम ही फाइंड करना हो. You know that कि if annual premium and insurance amount is given, how to find the rate? Then we will write rate is equals to annual premium divided by insurance amount. When rate and annual premium are given, how to find the insurance amount? And when insurance amount and rate are given, then we will use this formula to find the annual premium. एक्सरसाइज में देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड है, तो उनको सॉल्व करते हैं हम। फर्स्टली लेट्स रीड द क्वेश्चन नंबर 1, लीटिंग बाइज अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। So question number 1 is related to the concept of insurance. Next is Sarah insured her car at the rate of, it's again related to the insurance concept. The next one is computer system is priced this is related to the higher purchase. Next question number 4, this is also related to simple interest. Question number 5 is related to the concept of simple interest. Question number 6 again it is related to the interest and compound interest. Question number 7, Nadia pays a premium rate of 3% per annum on a life insurance. This is again related to the concept of life insurance. And question number 8, it is related to the concept of insurance. So how many questions are related to the concept of insurance? 4 questions. That is question number 1, 2,
7 and 8. Now let's solve them one by one. First of all, question number 1. Understanding the statement of the problem is the most important thing. जब आपने प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया, मीनिंग दैट यू हैव फाइंड आउट इट्स 30% सोल्यूशन. ओके, what is meant by understanding the statement of the problem? Understanding the statement of the problem meaning that we should know that we can identify that what is given to us in the question and what we have to find. So let's see that what is given to us. Life insurance policy of PKR 620,000. 620,000 is insurance amount and rate is given to me 2.8%. Find the annual premium amount. We have to find the annual premium. So just use the formula for annual premium. Annual premium is equals to rate. Rate is given to me 2.8%. Multiply with insurance amount is also given PKR 620,000. Now you know that how to simplify it, that आप ये करेंगे परसेंट साइन को ख़त्म करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. आप कैलकुलेटर पे डायरेक्टली भी कर सकते हैं. कैसे करेंगे? 2.8% है शिफ्ट और आपको ये ब्रैकेट का जो साइन है इसके ऊपर ये नज़र आ रहा है परसेंट का साइन. तो आफ्टर प्रेसिंग द शिफ्ट बटन आप परसेंट साइन को दबाएंगे, देन ब्रैकेट्स और जो अमाउंट आपकी 620,000, brackets close, and this is the answer. PKR 17,360. This is your answer. This is so simple. Next, question number 2. Now let's see that what is given to us. Sarah insured her car at the rate of 6.5% per annum. Rate is given to us. The estimated value of the car is 750,000. Insurance amount is also given and we have to find the annual premium payable. Again, same problem, same statement. Like question number 1, we have to find the annual premium. Rate is given to me 6.5% and multiply with amount is also given 7 PKR 750,000. Simply find it on the calculator. It's 6.5 shift percent sign bracket 750,000, brackets close, and the answer is PKR 48,750. This is the answer. Now next, the question that is related to insurance is question number 7. Let's read the statement of the problem. Nadia pays a premium rate of 3%. Rate is given to me 3% per annum on a life insurance. If her total premium payable over 5 years is PKR 67,500. Now total amount of the insurance is not given to me. Here the total premium or the annual premium is given, and this is not the annual premium for 1 year, this is for 5 years. But in the formula we have annual premium that is only for 1 year. If the amount for 5 years is given to you, you can easily find the amount for 1 year by dividing this amount with 5. Okay, so firstly write annual premium. Firstly write premium for 5 years that is given to us. Premium for 5 years is equals to how many? PKR 67,500. Now from here we can find the annual premium. Annual premium is equals to PKR
67500 divided by 5. We are using the unitary method to solve it. Okay, so 67500 divided by 5. So the annual premium is 13,500. But what we have to find, हमने जस्ट एनुअल प्रीमियम नहीं फाइंड करना, हमने क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड calculate the value of her life insurance. We have to find the insurance amount. Okay, we have to find the insurance amount, rate and annual premium are given to us. So use the formula, annual premium is equals to rate multiply with insurance amount. Now annual premium मैंने अभी फाइंड किया है, PKR 13,500 is equals to, rate is given to us in the question 3%, multiply with insurance amount. PKR 13,500% को ख़त्म करेंगे डिवाइडेड बाय 100, multiply with insurance amount. So this will be 0.03 multiply with insurance amount. PKR 13,500. From here I can write that insurance amount is equals to PKR 13,500 divided by 0.03. So divided with 0.03, answer is 450,000 PKR. So this is the answer. Now the last question that is related to the concept of insurance in this exercise is, a car bought for rupees 1 million depreciates each year by 5%. अब एक कार है, उसकी अमाउंट 1 मिलियन है, सो दिस 1 मिलियन इज़ योर इंश्योरेंस अमाउंट. बट उसकी जो प्राइस है ये 1 मिलियन, ये हर साल 5% कम हो जाती है. ठीक है, इफ़ द प्रीमियम रेट इज़ 3.5% पर एनम, रेट आपको गिवन है. व्हाट इज़ द टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन द फर्स्ट 3 years ऑफ परचेज. हमने जस्ट एनुअल प्रीमियम नहीं फाइंड करना, हमने 3 years के लिए फाइंड करना है. बट यहाँ पे आप देखें कि डेप्रिशिएट्स ईच ईयर बाय 5% है, तो हर ईयर में जो इंश्योरेंस अमाउंट है वो सेम नहीं होगी. फर्स्ट ईयर में 1 मिलियन होगी, सेकेंड ईयर में 5% कम हो जाएगी और थर्ड ईयर में 5% और कम हो जाएगी. तो जब आपका इंश्योरेंस अमाउंट हर ईयर में डिफरेंट होगी तो एनुअल प्रीमियम भी हर ईयर में डिफरेंट आएगा. तो हम फर्स्ट ईयर का अलग से फाइंड करेंगे, दैन सेकेंड ईयर का फाइंड करेंगे, दैन थर्ड ईयर का फाइंड करेंगे, और तीनों ईयर्स के जो एनुअल प्रीमियम आएंगे उनको ऐड करेंगे. तो जो आंसर आएगा दैट विल बी द टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन द फर्स्ट 3 years. और इन ऑर्डर टू सेव टाइम मैंने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लिया है. मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. क्वेश्चन नंबर 8, इन द फर्स्ट ईयर इंश्योरेंस अमाउंट, जो कार की अमाउंट थी, प्राइस थी, वो 1 मिलियन थी. तो फर्स्ट ईयर में तो सेम रहेगी. एनुअल प्रीमियम रेट आपको गिवन था 3.5% है, सो 3.5% ऑफ 1 मिलियन फाइंड करेंगे तो आंसर 350,000 आ जाएगा. आप इसको कैलकुलेटर पे डायरेक्टली कर सकते हैं, मैं आपको करके दिखाती हूँ. 3.5 शिफ्ट परसेंट ब्रैकेट 1 मिलियन, इट्स 1 मिलियन ब्रैकेट क्लोज. सो सी आंसर इज़ 35,000. इन द सेकेंड ईयर इंश्योरेंस अमाउंट, जो कार की अमाउंट है वो डिप्रिशिएट हो गई है बाय 5%. सो 1 मिलियन उसकी अमाउंट थी, तो 1 मिलियन से कितनी कम हो गई है, 5% ऑफ 1 मिलियन. तो 1 मिलियन में से माइनस करेंगे 5% ऑफ 1 मिलियन को. इसको भी आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं. 1 मिलियन माइनस 5 शिफ्ट परसेंट ऑफ 1 मिलियन.
So C answer is 950,000. So 950,000. बट ये तो आपकी सेकेंड ईयर में इंश्योरेंस अमाउंट आई है. वी हैव टू फाइंड द एनुअल प्रीमियम इन द सेकेंड ईयर. सो रेट सेम है 3.5% ऑफ 950,000. सो आंसर विल बी 33,250. नाउ इन द थर्ड ईयर इंश्योरेंस अमाउंट और डिक्रीज हो जाएगी. सेकेंड ईयर में कितनी थी? 950,000 थी इंश्योरेंस अमाउंट. अब इस 950,000 में से भी 5% और कम हो जाएगी, क्योंकि हर साल 5% कम हो रही है. सो 5% ऑफ दिस अमाउंट दैट इज़ 950,000. सो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ गया. इंश्योरेंस अमाउंट इन द थर्ड ईयर इज़ 90,000, 900, 2,000 एंड 500. नो एनुअल प्रीमियम फाइंड करेंगे तो एनुअल प्रीमियम क्या है? 3.5% ऑफ द इंश्योरेंस अमाउंट, वो आ गया 31,588. नाउ वी हैव टू फाइंड द टोटल प्रीमियम पेड इन द फर्स्ट 3 years. तो वो क्या आ जाएगा? प्रीमियम इन द फर्स्ट ईयर दैट इज़ 35,000 प्लस प्रीमियम इन द सेकेंड ईयर दैट इज़ 33,250 प्लस प्रीमियम इन द थर्ड ईयर दैट इज़ 31,588. ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही थी, डेसिमल में आई है, तो मैंने इसको राउंड ऑफ करके 87 to 88 बनाया. आप इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 99,838. दिस इज़ योर फाइनल आंसर.